नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जय सनातन धर्म में। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, गोवर्धन का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज शब्द का अर्थ होता है विश्व के सभी पर्वतों का राजा। इस दिन मथुरा के निकट स्थित इस गोवर्धन गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाने का बहुत अधिक महत्व होता है। मथुरा में इन्हें गिरिराज बाबा के नाम से स्मरण किया जाता है। भक्तजनों, अगर बात करें गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में, तो इस दिन व्रत तो नहीं किया जाता, लेकिन इस दिन पक्की रसोई बनाना मना है और केवल कच्ची रसोई, आसानी से पचने वाला भोजन बनाया जाता है। इस दिन मिश्रित सब्जी, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है और जिसे गठ की सब्जी भी कहा जाता है, और रोटी बनाने की परंपरा है। कुछ लोग इस दिन कढ़ी रोटी, कढ़ी बाजरा आदि भी बनाकर खाते हैं। वास्तव में यह उत्सव मौसम बदलने और बाजार में नया अन्न आने का प्रतीक है, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि इस प्रकार से है। प्रातः काल ही स्नान आदि से निर्वृत्त हो लें और यथा समय भोजन आदि बना लें। फिर आप भी भोजन ग्रहण कर लें। इसके बाद अपने घर के आंगन को भली प्रकार से साफ कर लें। फिर गाय का गोबर लेकर आएं और उस गोबर के द्वारा आंगन में सावधानी पूर्वक धरती पर गोवर्धन के प्रत्येक पुरुष का निर्माण करें। फिर रात को मुहूर्त देखकर परिवार के समस्त लोग उस गोवर्धन के निकट एकत्रित हों और सभी लोग एक एक करके उस पवित्र गोवर्धन की रोली, चावल, फूल आदि से पूजा करें। प्रसाद के लिए खीर, बतासे, मिठाई आदि रख लें। फिर धूप दीपक जलाकर पूजा करें और कोई एक व्यक्ति गोवर्धन के पूजन की कथा को कहे और अन्य व्यक्ति शांति के साथ में सुने। इसके बाद में आरती गाए और उन गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाएं। कुल 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसका कारण यह है कि गोवर्धन के 7 कोस की परिक्रमा मानी जाती है, इसलिए यह 7 परिक्रमाएं उन 7 कोस का प्रतीक हैं। फिर सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं और गोवर्धन को प्रणाम करें। इसके बाद में सभी लोग अपने से बड़ी आयु के लोगों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद में सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। अगले दिन प्रातःकाल उस गोबर को खेत, कच्ची जमीन या गमलों में डाल दें ताकि उसकी उपयोगी खाद बन सके। गोवर्धन का पूजन करने वाले मनुष्यों को अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों में सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। उनके रोग शोक दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान का पूजन करने वाले मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए भक्तजनों, गोवर्धन के पूजन की कथा का आरंभ करते हैं। साल में दीपावली के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी। फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तब भी यही परंपरा प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बचपन में मथुरा एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यतीत हुआ था, जिन्हें सामाजिक रूप से ब्रजमंडल कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन में लोगों को इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करते हुए देखा, तो उन्होंने उनको समझाया कि इस समय कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। इस समय हमें
इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत से ही गायों और मनुष्यों का पोषण करने वाली सामग्री प्राप्त होती है। जब गाय और मनुष्यों का पोषण होगा, तभी देश की और संस्कृति की रक्षा तथा उन्नति हो सकेगी। इसलिए हमें इस पर्वत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा बहुत अधिक उत्साह से की। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुए और अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर ब्रजमंडल पर चढ़ आए। उनकी आज्ञा से बादलों से मूसलाधार जल बरसने लगा, ओले पड़ने लगे और भयंकर आंधी चलने लगी। इससे ब्रज के लोग भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। व्रज के सभी लोग अपने पशुओं आदि के साथ में इसी पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए और पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। इस प्रकार से ब्रज में लगातार 7 दिनों तक वृष्टि होती रही और श्री कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत को इसी प्रकार धारण किए खड़े रहे। तब से भगवान श्री कृष्ण एक नाम गिरिराज धारण भी हो गया। अंत में इंद्र थक गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उनसे क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब श्री कृष्ण के कहने पर व्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और श्री कृष्ण ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने व्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना, हमको सदैव सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। भक्तजनों, बोलो गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो गिरिराज बाबा की जय। भक्तजनों, गिरिराज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी विधि यही है कि गोवर्धन पूजा के पर्व पर उनका विधिवत पूजन किया जाए और मथुरा जाकर गोवर्धन की परिक्रमा की जाए। भक्तजनों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और सच्चे सनातनी हैं, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।